नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और इस वक्त हम लोग उसी रथ में सवार हैं जिसको लेकर के आज इस सड़कों पर गोड्डा में आपको देखिए हमारे साथ गोड्डा विधायक अमित मंडल जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और इनसे बातचीत करके आपको सुनवाने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे रथ यात्रा को लेकर के, सारे समीकरण को लेकर के या कुछ क्या लोग आए हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोगों को जेएमएम की सरकार हटानी है। और ये जेएमएम की सरकार इसलिए हटानी है क्योंकि संथाल परगना में आजकल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। एससी की कार्ड में यहाँ पर आप देखिए कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आ जा रहा है। आप देखिए गाय बथान की घटना, जहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने एक आदिवासी की ज़मीन हड़पा और आदिवासी ने जब एफआईआर करने का प्रयास किया तो कह दिया गया कि यहाँ पर कोई एफआईआर नहीं होगा। आप देखिए कि जेएमएम की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप देखिए कि जेएमएम की सरकार यहाँ पर अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए आदिवासी की, हिंदू समाज की हितों की रक्षा नहीं कर रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, कोई भी हो, सभी को अपना अधिकार है जीने का। यदि ये सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करेगी तो ये परिवर्तन स्वाभाविक है। और बांग्लादेशी घुसपैठिए आज की डेट में सबसे ज्वलंत मुद्दा है। एक सवाल अमित जी ये भी तो उठता है, केंद्र में आपकी सरकार है और बॉर्डर पर जो है वो आपकी सरकार की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। अब देखिए, इसको मैं आपके माध्यम से साफ स्पष्ट कर दूं कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल मतलब स्टेट अपना काम करता है और केंद्र अपना काम करती है। केंद्र के हाथ में बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, केंद्र के हाथ में बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, लेकिन राज्य के हाथ में अपनी इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर आधार कार्ड गलत बनता है तो राज्य सरकार को एक्ट करना चाहिए। अगर राशन कार्ड में गलती से किसी का नाम चढ़ जाता है तो राज्य सरकार को एक्ट करना चाहिए। यदि राज्य सरकार इन सब चीज़ों पे एक्ट नहीं करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार पूर्णतः बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसाने की साजिश कर रही है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े, और वोट बैंक बढ़ेगा तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा। इसलिए चुनाव के दृष्टिकोण से यदि कोई भी पार्टी इस तरह का घृणित कार्य करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी, और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, गाय बथान की घटना हो चाहे गोपीनाथपुर की घटना हो, राज्य सरकार ने एक भी काम नहीं किया जिससे ये प्रतीत हो कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गंभीर है। वहीं राज्य सरकार तमाम मुद्दों पर विफल रही है, इसलिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। रोजी रोजगार की आप लोग बात कर रहे हैं कि सरकार जो है देने में विफल रही, लेकिन हेमंत सरकार कहती है कि ये 5 सालों में 2 साल कोरोना रहा, उसके बाद जब भी हमने वैकेंसियां निकाली कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने अड़ंगा डालने का काम किया है उस पर। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या स्थानीय नीति बनी, क्या नियोजन नीति बनी, तो क्या 1932 का खतियान बना, क्या यहाँ पर सरकारी नौकरियों में जो सफल तरीके से बिना कदाचार किए एग्ज़ाम होना था वो हुआ। बिहार में कोरोना था, वहाँ तो नौकरियाँ निकली, लेकिन झारखंड में कोरोना था इसलिए यहाँ नौकरी नहीं निकली। क्या ये सही है? क्या सरकार ने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे? बेरोजगारी भत्ता देने में सरकार को क्या दिक्कत थी? उसमें तो कोरोना नहीं था। तो मुझे लगता है कि सरकार बहाना बना रही है, यहाँ के युवाओं को ठग रही है। सरकार जानबूझ के कदाचार करवा रही है, गलत एजेंसियों की नियुक्ति कर रही है, जिसके कारण यहाँ पर सीटों का बंदरबाट हो रहा है। इन सब सवालों का जवाब कौन मांगेगा? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से इन सब मुद्दों को रखा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता को कनेक्ट करने वाला मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है। परिवर्तन यात्रा में हम लोगों को अपार सफलता मिल रही है, और जिसका गवाह मेला मैदान का ये ऐतिहासिक ग्राउंड बना है। शिवराज सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2000 रुपया जो मिलेगा, लेकिन हेमंत जी ने हाल ही में बयान दिया है कि केंद्र सरकार के पास जो हमारा बकाया है उसका वो सिर्फ ब्याज और हमें दे दे तो हम ही जो है 2000 रुपया महीना जो है वो महिलाओं को दे देंगे। ये महिला को जो मिल रहा है 1000 रुपया पर महीना, क्या लगता है इससे महिलाओं में कुछ परिवर्तन होगा? पहले हेमंत सरकार को क्लियर कर देना चाहिए वो करना क्या चाहते हैं। यदि मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार ने शुरू किया तो मैं हेमंत सोरेन की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये 4 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया? यदि आपने कहा था कि हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो क्यों नहीं दिया? यदि आपने कहा था कि चूल्हा खर्च 2500 देंगे, वो क्यों नहीं दिया? यदि आपने कहा था कि 1000 से 2000 पेंशन कर देंगे, वो क्यों नहीं दिया? यदि आपने कहा था कि 72,000 रुपये हम लोग हर गरीब परिवार को देंगे, वो क्यों नहीं दिया? यदि आपने कहा था महिला के लिए थाना हर जगह बनाएंगे, वो क्यों नहीं बनाया? यदि आपने कहा था कि हम लोग बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वो क्यों नहीं किया? आपने कहा था 2021 को नियुक्ति वर्ष, वो क्यों नहीं किया? आपने CGL के एग्ज़ाम्स को लटकाया, आपने PGT के एग्ज़ाम्स को लटकाया, JEE के एग्ज़ाम्स में कदाचार हुई, बाहरी लोग आकर यहाँ पर एग्ज़ाम ले गए, 65%
50% के ज़्यादा लोग नगर विकास के जेई की परीक्षा हुई थी वो बाहर ही आ गए। तो जो सरकार कह रही थी कि स्थानीय को हम लोग रोजगार देंगे, स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, आज वो सरकार बाहरी को नौकरी दे रही है। तमाम अपने मुद्दों से ये सरकार भटकने का प्रयास की है और ये मुद्दों को भटकाने में मुझे लगता है कि सरकार के पास सिर्फ एक बहाना है, या तो केंद्र सरकार या तो कोरोना। सिर्फ कोरोना और केंद्र सरकार झारखंड में ही एप्लीकेबल था और कहीं बात करें तो सीजीएल आज से हमें लगता है कि 9 साल पहले जो है इसका फॉर्म भरा गया था और 9 साल के बाद एग्जाम हुआ। तो 9 साल पहले तो सरकार मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से चैनल से ये आग्रह करूंगा कि जो सरकार नौकरी की दौड़ को मौत की दौड़ बना रही है, जो सरकार चुनाव के दृष्टिकोण से नौकरियां लेती है और जहां पर दौड़ने के नाम पे लोगों को मौत दिया जाता है, वो सरकार 8 साल और 9 साल की बात ना करे तो अच्छा होगा। ये इतनी असंवेदनशील सरकार है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, बच्चों की मृत्यु हो गई, एक भी व्यक्ति के पास ये लोग सांत्वना देने नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, मैंने खुद 2-2 जगह 1-1 लाख रुपए पार्टी के द्वारा दिलवाया। तो आप समझ सकते हैं कि इनसेंसिटिव, इनसिक्योर, इनकॉम्पिटेंट सरकार है जेएमएम की सरकार। इसलिए मैं कहता हूं ये परिवर्तन लाना स्वाभाविक है। जेएमएम जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। आज मामा जी ने कहा कि नौकरी भी हम सबसे पहले देंगे, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने 2 लाख नौकरियाँ दी हैं और किन किन विभागों में दी है इसकी सूची भी मैं आपको उपलब्ध कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट नियोजन, स्पष्ट स्थानीय नीति बनाई और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, जो कि स्वाभाविक है, तो पहली कैबिनेट में हम लोग जितने भी भरे खाली पोस्ट है उसको भरने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी भी है और नीयत भी है। गोड्डा की अगर बात करें तो गोड्डा को किस तरीके से देखते हैं? पिछली बार आपने 5000 समथिंग से आपने जीत हासिल किया है, इस बार का क्या रेशियो रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है, कोई अमित मंडल ने हासिल नहीं किया है। अमित मंडल अकेला अगर खड़ा हो जाए तो अमित मंडल की कोई पहचान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मेरी पहचान है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज विषम परिस्थिति में गोड्डा विधानसभा सीट को हम लोगों ने जीता। जहां संथाल परगना में 4 सीट ही मात्र जीत पाए थे, उसमें गोड्डा भी एक सीट था। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जातीय समीकरण हुई, किस प्रकार से समीकरण भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रहा। बावजूद इसके 2019 का गठबंधन, मैं आपको कह दूं, सबसे स्ट्रॉन्ग गठबंधन था और 2019 के गठबंधन को जिसने झेल लिया, आगे वाले दिन में कोई गठबंधन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट गोड्डा विधानसभा से देगी, जीत उसी की होगी, क्योंकि 2019 को जब किसी ने झेल लिया तो 2024 उसके लिए आसान होगा। और इतना ही मैं आपके चैनल से एक बात और कह दूं कि लोकसभा में भी हम लोगों ने 17,000 यहाँ से लीड किया था और लोकसभा में भी 17,000 लीड हम लोगों ने किया था, तो हमारे यादव समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। और सबसे ज़्यादा ठगे हुए आज की डेट में अपने आप को अल्पसंख्यक वोटर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र से भी जाते हैं और राज्य से भी जाते हैं, क्योंकि केंद्र में हमारे एमपी होते हैं और राज्य में हमारा एमएलए होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अल्पसंख्यक समाज से भी अपील करूंगा, यदि यादव समाज अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को कर सकता है तो आप अपने विवेक से, अपने दिमाग से वोटिंग करें और ऐसे लोगों से डरे नहीं जो आपको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर डरा के अपना वोट अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। बाकी सीधी तस्वीरें आपको गोड्डा विधायक अमित मंडल से हम लोग करवा रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो हमने आपको सुनवाया। बाकी आगामी चुनाव को लेकर के ये रथ यात्रा जो है कि वह झारखंड के सभी जिलों में घूमने वाली है। क्या कुछ सामने निकल के होता है वो आपको बताएंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा जिला जोहार। धन्यवाद।